रवि और नेहा की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन रवि के अतीत की छाया कभी कभी उनके जीवन में हलचल पैदा कर देती थी। नेहा अक्सर रवि से अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सुनती थी, लेकिन उसने कभी भी उस विषय को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे भरोसा था कि रवि ने अपने अतीत को भुला दिया है। एक दिन नेहा ने घर में सफाई करते समय एक पुरानी अलमारी खोली। उसने अंदर कई पुरानी किताबें और सामान देखे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी डायरियों पर पड़ी। उसने उन्हें बाहर निकाला और एक डायरी खोली। पढ़ते पढ़ते उसे एक पत्र मिला जो रवि की पूर्व प्रेमिका ने लिखा था। पत्र में भावनाएं भरी हुई थीं और रवि के लिए प्यार की गहरी बातें लिखी हुई थीं। नेहा के दिल में अचानक जलन और शक की लहर दौड़ गई। वह तुरंत रवि के पास गई और गुस्से से बोली, रवि, ये क्या है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये पत्र तुम्हारे लिए कितना खास है? क्या? यह सब बहुत पुरानी बातें हैं नेहा। मैंने तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया क्योंकि यह सब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर यह पत्र मुझे बताता है कि तुम उसे आज भी याद करते हो। नेहा, यह अतीत है। हम एक नए जीवन में हैं। तुम जानती हो, वह केवल एक कहानी थी। अब मेरी जिंदगी में केवल तुम हो। पर मुझे क्यों नहीं बताया गया? तुम्हारे अतीत से मेरा क्या मतलब? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बारे में सोचो। मुझे लगा कि तुम समझोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह पत्र कुछ भी नहीं बदलता। कृपया इसे इतना बड़ा मत बनाओ। मैं इसे बड़ा नहीं बना रही, लेकिन तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और तुम मेरी जिंदगी हो। मैं इस विषय पर और नहीं बात करना चाहता। झगड़ा बढ़ गया और नेहा अपने कमरे में चली गई। रवि ने सोचा कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नेहा का दिल उथल-पुथल में था। वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वही पत्र और रवि का अतीत घूम रहा था। कुछ दिन बाद रवि ने एक पार्टी का आयोजन किया और नेहा से कहा, चलो हम उस पार्टी में चलें। शायद इससे तुम्हारा मन बदल जाए। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। हम पार्टी में जाकर थोड़ा मजा करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। पार्टी में पहुंचकर नेहा ने महसूस किया कि उसे थोड़ी खुशी महसूस हो रही है। पार्टी में दोस्त, संगीत और नृत्य सब कुछ था। उसने सोचा कि शायद वह सब कुछ भूल जाए, लेकिन पार्टी के बीच में ही उसे एक बार फिर से वही पत्र याद आया। उसने रवि से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, पर जल्दी लौट आना। मैं तुम्हारे बिना अच्छा महसूस नहीं करूंगा। नेहा बाहर गई, लेकिन जब वह कुछ देर तक वापस नहीं आई तो रवि को चिंता होने लगी। उसने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी ने भी नेहा को नहीं देखा। रवि ने कहा, मुझे उसे ढूंढना होगा। वह तुरंत पार्टी से बाहर निकलकर नेहा को ढूंढने लगा। उसने हर जगह खोजा, लेकिन नेहा का कहीं पता नहीं था। रवि की चिंता बढ़ती गई। तभी उसे कुछ लोगों की भीड़ देखी जो सड़क किनारे खड़े थे। रवि वहां पहुंचा और एक पुलिस वाले से पूछा, क्या आपको एक महिला के बारे में पता है? मेरी पत्नी खो गई है। हमारे पास एक एक्सीडेंट की सूचना है। एक महिला सड़क पर गिरी है। हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। रवि का दिल धड़कने लगा। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? हमें नहीं पता, लेकिन चलिए हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। रवि बिना एक पल गंवाए उनके साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में पहुंचते ही वह रिसेप्शन पर गया। मेरी पत्नी नेहा एक एक्सीडेंट में शामिल हो गई है।
कृपया बताइए वह कहाँ है? आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। डॉक्टर उसकी स्थिति की जांच कर रहे हैं। रवि का दिल भारी हो गया। वह सोचने लगा कि अगर नेहा को कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने खुद से कहा, नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम वापस आ जाओ। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आपकी पत्नी को सिर में गंभीर चोट लगी है। हम उन्हें आईसीयू में ले गए हैं। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्या वह ठीक है? हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें उनकी हालत में सुधार का इंतजार करना होगा। रवि खुद को कोसने लगा। अगर मैंने नेहा से सही तरीके से बात की होती तो यह सब नहीं होता। मैं उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं नेहा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने उसे आईसीयू में जाने की अनुमति दी। जब रवि ने अंदर कदम रखा तो नेहा बेहोश थी। नेहा, मैं यहाँ हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर बाद नेहा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने रवि को देखा और धीरे से कहा, रवि, मैंने तुम्हें दुख दिया। नहीं नहीं नेहा, यह सब मेरे कारण हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरे अतीत की वजह से हुआ। मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में इतना सोच लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सब अतीत की बातें हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। कुछ दिन बाद नेहा की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वह अब घर जा सकती है। रवि ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि, हम इसे पीछे छोड़ दें। हम अपने जीवन को एक नई शुरुआत देंगे। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। हाँ, यह सब हमारे लिए एक सबक है। हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। नेहा ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाते हुए कहा, हमेशा के लिए रवि, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वे अपने रिश्ते को मजबूती से संजोने का वादा करते हुए आगे बढ़े। रिश्तों में विश्वास और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अतीत की बातें हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकनी चाहिए। हमें अपने करीबी लोगों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।